नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पनन कश्मीर ये बार बार दावा करती है कि केंद्र सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं। इस पर क्या कुछ कहना है, आइए बात करते हैं पनन कश्मीर के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय चुरुंगू जी से। सर, आपका बार बार ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो उनके जो दावे हैं वो खोखले हैं, खासकर अगर कश्मीरी समुदाय की बात की जाए जो उनको बेनिफिट्स को दिए गए थे वो दावे जो हैं वो खोखले निकले हैं। देखिए, ये हम राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी कहते आ रहे हैं और ख़ास तौर से हिंदू समाज के प्रति जो उनका रवैया रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में और बाद में ख़ास तौर से कश्मीरी हिंदू विस्थापित, उसके बारे में भी हमारा कहना है। जैसे वो कहते हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट पैकेज लाई, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं लाई। एम्प्लॉयमेंट पैकेज उनसे पहले थे, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जिसको वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं है, वो सुपर न्यूमरी पोस्ट्स बनाए गए हैं जिनके अधिकार वो अधिकार नहीं है जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के अधिकार हैं। नॉन पेंशनेबल, नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट हैं और ऐसे SRO 34 DM RRR करके ऐसे जो निकाले हैं उसके माध्यम से उन सारे जॉब्स में उनका कैरियर ग्रोथ ही नहीं है। जहाँ पे वो लगते हैं वहीं पे उनको रिटायर होना है। तो एक किस्म से वो बंधुआ मजदूर की परिस्थिति उनकी है, जिनको उनकी लाचारी का इस्तेमाल करके कश्मीर के उस राजनीतिक तंत्र के हवाले किया गया है जहाँ पे उनका जिनोसाइड हो गया। हमारी आशा थी कि भारत सरकार भाजपा के अंडर इस प्रोसेस को चेंज करेगी। उन्होंने इस प्रोसेस को और भी, जिसको आप कहें, विकृत बना दिया है। रिलीफ की बात है, एक छोटा सा परसेंटेज पूरे हिंदू समाज का रिलीफ लेता है। पिछले 10 साल से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने रिलीफ की आप बात कर रहे हैं? मैं रिलीफ की बात कर रहा हूं। जो नॉर्मली ये कहते हैं कि हिंदू समाज को रिलीफ देते हैं, ये पूरे हिंदू विस्थापित समाज को रिलीफ नहीं मिलता है। एक छोटे से वर्ग को, जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा कैंप्स में रहता है, 10-15% के करीब जो लोग हैं उनको रिलीफ मिलता है। अब ये सबसे लाचार लोग हैं। पिछले 10 साल में महंगाई के होते हुए, कोरोना के होते हुए वो इसी छोटे से इमदाद में वो अपना खर्चा चला रहे हैं, कोई इजाफा नहीं किया। तीसरी बात, मेडिकल हेल्प की इन्होंने घोषणा की सरकार ने, वो मेडिकल हेल्प मिला, सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस पेंडिंग है LG गवर्नमेंट के पास, वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने अप्लाई किया है कि भाई हमारे पास क्वार्टर नहीं है, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, जो आपके पास जगह है कैंप में या कैंप के बाहर हमको जगह दे दीजिए, हम वहाँ पे, जब भी ये बात उठती है अंदर से लोग इसको बंद कर देते हैं। तो मुझे बताइए, मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार में जो वो 2 रिजर्वेशंस रखी जो उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए रखनी थी, नॉमिनेशन जो रखी, उसके बगैर कोई भी ऐसी बात आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप मुझे बताइए जिसकी इम्प्लीकेशन कुछ हो जो भारत सरकार ने किया हो, वो नहीं किया। जिस तरह से अब बात की जा रही है, अभी आपने देखा होगा सैटरडे को एक न्यूज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने अब जम्मू कश्मीर के LG को दिल्ली के LG की तरह जो है शक्तियाँ दे दी हैं, यानी कि उनकी शक्तियों में इजाफा हुआ है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शक्तियाँ दी हैं, अगर उनको लगता है कि इससे कोई भला होगा, मैं अभी इस पे तो सब सेपरेट से बात करनी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लेके क्या होगा ये उसके बारे में बात है। क्या कोई ऐसी शक्ति उसको दे दी है जिसके कारण वो ऑन हिज ओन कश्मीरी हिंदू विस्थापितों की संवेदनाओं का ध्यान रख के उनका कुछ भला कर पाएँ? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी ऐसा ऑर्डर बढ़ा है, उनकी कोई ऐसी भी शक्ति बढ़ी है जिससे वो खुद यहाँ पे आंकलन करके कश्मीरी हिंदू समाज के भले के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। सर, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इस समय जम्मू संभाग जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस एरिया बना हुआ है, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पर आतंकी हमले लगातार देखने को नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसी भी जो है कड़े से कड़े कदम उठा रही है। आपको क्या लगता है कि इस समय की जो जम्मू की सिचुएशन बनी हुई है उस पर लोगों का इसका क्या इम्पैक्ट है? पहली बात, हम नहीं समझते हैं आतंकवाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में अलग अलग आतंकवाद है, ये सेम आतंकवाद है। ये भारत सरकार ये प्रचार कर रही है कि नहीं कश्मीर में आतंकवाद कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ आतंकवाद। भारत सरकार ही ये प्रचार कर रही है कि जम्मू में जो आतंकवाद हो रहा है ये फ्रस्ट्रेशन के कारण हो रहा है, ये कोई फ्रस्ट्रेशन के कारण नहीं हुआ। आतंकवादी तंत्र ने एक फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर के उन भागों में जहाँ पे हिंदू बहुल संख्या है वहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देके ये भारत सरकार को कहे कि भाई आपका कोई भी एरिया
सुरक्षित नहीं है। जिस एरिया में अलगाववाद को कम समर्थन है, हम वहाँ पे भी आतंकवादी घटनाएं बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। और उसकी मैसेज ये है कि जिन हिंदुओं को भारत सरकार टूरिज्म के बहाने या नौकरी के बहाने कश्मीर ले रही है, उनका खतरा बढ़ गया है। उनको कभी भी लपेट में लाया जा सकता है। जो लोग आर्मी की फॉर्मेशंस पे हमला करें, वो लोग तो एक साधारण टूरिस्ट पे हमला क्यों नहीं कर सकते? वो अपनी सोच में कब इसको लाते हैं? तभी तो हमने बार बार आपके माध्यम से भारत सरकार को कहा है कि भाई, हिंदू सिविलियंस को खतरा बढ़ रहा है, खास तौर से टूरिस्ट को, और इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को, और जो हिंदू जम्मू के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनका खतरा बढ़ रहा है। आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन की भी घोषणा होने वाली है, इस पूरे फेज को आप कैसे देखते हैं? देखते हैं क्या घोषणा होगी। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे तो लगता है कि शायद अभी वो अब सोचेंगे, क्योंकि जो इन्होंने अपने आप को भ्रम पाल के रखा था कि हमने हालात ठीक किए हैं और आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो तो बात झूठी हो गई। और साथ में कश्मीर घाटी में जो इंजीनियर रशीद का जीतना हुआ, इसने हमको बताया कि वहाँ पे अलगाववादी उफान चल रहा है, और अगले इलेक्शन में अलगाववादी अंदर से आके, जिस तरह से पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी ने इलेक्शन जीते, वैसे जीतने का प्रयत्न करेंगे। और भारत सरकार के पास सब कुछ उद्घोषणाएं करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कश्मीर घाटी से इलेक्शन लड़े। इसलिए अभी उस बात के लिए कि इनको इलेक्शन करना है, मुझे लगता है कुछ समय है। लेकिन बात यह है कि तेज़ी से हिंदू समाज भाजपा के बारे में सोच रहा है कि जो उसकी आकांक्षाएं थी, जो उसको लगा कि भाजपा फेल हो रही है। हमारे साथ पनन कश्मीर चेयरपर्सन डॉक्टर अजय चुरुंगू जी, जिनसे हमने बातचीत करी, जिनका ये सीधे तौर पे निशाना है केंद्र सरकार को कि जो बेनिफिट्स देने की बात केंद्र सरकार बार बार कश्मीरी समुदाय के लिए कर रही है, वो आज तक इन्हें बेनिफिट्स जो है ज़मीनी सतह पर देखने को नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो की बात की जाए तो इस समय जम्मू संभाग ही नहीं, जम्मू कश्मीर की जो है पूरी बात की जा रही है कि सिक्योरिटी सिनेरियो एक अपने आप में ही जो है प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।